तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे को पता चल चुका था कि उनके बीच इम्पोस्टर कौन है, पर सिंघे को यह लग रहा था कि वह इम्पोस्टर इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वह अकेले ही उन सभी को जान से मार सकता है। अब दिखाया जाता है कि रात में सभी लोग खाना खाकर सो चुके होते हैं। वहीं पर बैठा सिंघे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके पास लीन होंग आता है और बोलता है कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। अब सिंघे और लीन होंग उन सभी से दूर एक जगह पर बात करने के लिए जाते हैं, जहां पर लीन होंग बोलता है कि सिंघे को यह कब पता चला कि वही इम्पोस्टर है। सिंघे बोलता है कि उसे स्टार्टिंग से ही लीन होंग पर डाउट था। लीन होंग बोलता है तो तुम मुझे मेरे इस ब्लड डीमन चार्म की वजह से पहचान गए। सिंघे बोलता है नहीं, यह बात नहीं है। सच बात तो यह है कि उसे सच में नहीं पता था कि रियल इम्पोस्टर कौन है। उसे बस लीन होंग पर शक था, इसीलिए उसने इम्पोस्टर का नाम किसी को भी नहीं बताया। उसे लगा कि रात को वह इम्पोस्टर सिंघे के सामने आकर उससे खुद बात करेगा और अभी लीन होंग उसके सामने है। लीन होंग बोलता है सब कुछ सही से चल रहा था और सिंघे उसे कभी नहीं पहचान पाता, पर इस ब्लड डीमन चार्म की वजह से सिंघे लीन होंग को पहचान गया। तभी सिंघे काफी गुस्से में बोलता है आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो, और यहाँ पर तुमने जितने भी लोगों को मारा है वह सभी इनोसेंट थे। अब लीन होंग सिंघे को बताता है कि वह एक स्मॉल फैमिली में पैदा हुआ था, जहां उसके फादर और उसके अंकल नॉर्थन सिटी के किंग के सोल्जर थे। पर आज से 7 साल पहले जो वॉर हुई थी उसमें लीन होंग के अंकल मारे गए और नॉर्थन सिटी का किंग वह वॉर हार गया था। और उसके बाद नॉर्थन सिटी के किंग ने उस वॉर को हारने का जिम्मेदार लीन होंग के फादर को ठहराया और उसे कैद खाने में बंद कर दिया, जबकि इसमें सारी गलती किंग की थी। पर किंग अपनी गलती मानना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने लीन होंग के फादर को कैद कर लिया। और फिर 2 दिन बाद लीन होंग को पता चला कि जेल के अंदर उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। पर लीन होंग को इस बात पर यकीन नहीं, उसे पता है कि नॉर्थन सिटी के किंग ने ही उसके फादर को वहां पर मारा होगा। अब लीन होंग बोलता है सिंघे मुझे पता है कि तुम भी यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और अपनी आंट की मौत का बदला लेना चाहते हो, तो क्या तुम इस अंपायर का तख्ता पलट करना नहीं चाहते? मैं हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल का एक नॉर्मल बच्चा था, पर फिर मैंने यह ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे यह गोस्ट विस्पर की पावर मिली और अब मैं हेवनली रेलम के 5th लेवल पर हूँ। सिंघे तुम हमसे हाथ मिला लो, उसके बाद हम इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिंघे बोलता है मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर बस इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और तुम अपने इस मकसद को पाने के लिए हजारों लोगों को मार सकते हो, और अगर तुमने इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर भी दिया उसके बाद डीमन लॉर्ड इसका फायदा उठाएगा और फिर वह इस पूरे जगह पर कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद डीमन लॉर्ड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डीमन लॉर्ड यहाँ पर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। तो क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है लीन होंग? अब लीन होंग बोलता है तो तुम हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर मैं यूनिंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और मैं उसे किडनैप करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिंघे लीन होंग को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ नॉर्थन सिटी के किंग ने किया था, इसमें यूनिंग की कोई भी गलती नहीं, वह इनोसेंट है, तो तुम उसे इन सब चीज़ों में मत खींचो। अब लीन होंग गुस्सा होते हुए बोलता है तो क्या उसके फादर और अंकल इनोसेंट नहीं थे, और तुम्हारी आंट का क्या वह सभी लोग इनोसेंट नहीं थे, पर फिर भी उन लोगों ने उन्हें जान से मार दिया। सिंघे बोलता है पर तुम उनसे बदला लेने के लिए वही काम नहीं कर सकते जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, और अगर तुमने वही किया तो यहाँ पर कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लीन होंग बोलता है सिंघे तुम भले ही मुझे कितना भी क्यों न समझाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं चाहता था कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। सिंघे बोलता है लीन होंग अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। लीन होंग बोलता है अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम फाइट करके मुझसे जीत पाओगे? तो मैं किसी भी हालत में यूनिंग को यहाँ से लेकर जाऊंगा, और तुमने उस वक्त सच कहा था, अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को एक साथ मार सकता हूँ। और तभी वहाँ पर सिंघे नीचे गिर जाता है क्योंकि लीन होंग ने उस दिन वहाँ पर सबके खाने में पॉइजन मिला दिया था। सिंघे बोलता है आखिर तुमने यह क्यों किया? लीन होंग बोलता है सिंघे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, पर अभी तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और मुझसे जीत नहीं सकते, इसीलिए मैं यूनिंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर सिंघे अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करके उस पॉइजन के असर को ख़त्म कर देता है और सिंघे पर अटैक करता है। अब यह देखकर लीन होंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिर सिंघे उस पॉइजन से कैसे बच गया।
और अब लिंगहोंग सिंघे से फाइट करने के लिए वहाँ पर उस भालू को समन करता है। वहीं वह भालू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से सिंघे उसके सामने काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा होता है। पर सिंघे बिना रुके उस भालू से फाइट किए ही चला जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोगों की उस पॉइजन की वजह से हालत ख़राब होती है और तभी लिंगहोंग यूनिंग के पास आता है और बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चल रही हो। और तभी सिंघे लिंगहोंग पर अटैक करता है, पर लिंगहोंग उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहीं पर उस भालू से फाइट करके सिंघे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अब लिंगहोंग बोलता है, सिंघे तुम हार क्यों नहीं मान लेते? आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? तुम उससे बस 4-5 दिन पहले ही मिले हो और अब तुम उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। सिंघे बोलता है, लिंगहोंग तुम अभी भी रुक सकते हो। मुझे पता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो, पर तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बहुत बुरा है। अब लिंगहोंग बोलता है, सिंघे तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो, तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब लिंगहोंग अपना स्पीयर निकालकर उसे सिंघे के ऊपर फेंक देता है, पर तभी सिंघे को बचाने के लिए आन सुंग यून बीच में आ जाती है और वह स्पीयर आन सुंग यून को लग जाता है, जिससे वहाँ पर आन सुंग यून की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यह देखकर वहाँ पर लिंगहोंग और सिंघे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लिंगहोंग बोलता है, सिंघे तुम जल्दी उसे अपने स्टार पावर से हील करो। अब सिंघे आन सुंग यून को अपनी स्टार पावर से हील करने लगता है। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि क्या अब तुम खुश हो और तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए और कितने लोगों को मारोगे? लिंगहोंग बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता था, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूनिंग को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। सिंघे बोलता है, वह ऐसा नहीं होने देगा। और अब सिंघे की पावर देखकर लिंगहोंग भी हैरान हो जाता है। अब लिंगहोंग और सिंघे एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चूसिंग आ जाता है और लिंगहोंग से बोलता है कि अभी उन्हें अपने इस प्लान को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थन सिटी के रॉयल सोल्जर्स आ चुके हैं। लिंगहोंग बोलता है वह यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ गए। और अब लिंगहोंग एक रॉक निकालकर उसे सिंघे को देता है और बोलता है कि इसे आन सुंग यून को खिला दो, इससे वह बच जाएगी। अब सिंघे आन सुंग यून को वह खिला देता है, जिससे आन सुंग यून थोड़ी ठीक हो जाती है। अब लिंगहोंग चूसिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर रॉयल गार्ड्स आकर उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब वहाँ पर एक गार्ड आता है और यूनिंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई, पर उसके सभी सोल्जर यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। अब यूनिंग उन गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वह लोग चूसिंग और लिंगहोंग को पकड़कर जिंदा उसके सामने लाए, जिसके बाद वह गार्ड्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और अब वहाँ पर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वह रॉयल गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके सामने चूसिंग और लिंगहोंग काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। अब एक रॉयल गार्ड लिंगहोंग पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उस पर दोबारा अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सिंघे अपने आइस स्पीयर का यूज़ करके लिंगहोंग को वहाँ पर बचा लेता है। अब सिंघे को देखकर रॉयल गार्ड बोलता है, तुम कौन हो और हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? लिंगहोंग बोलता है, सिंघे आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।